आज तक आपने सुना होगा कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन यह कहावत मैंने बहुत गिने चुने लोगों तक ही सीमित है। लेकिन हम झारखंड की राजधानी रांची में आपको एक ऐसा तथ्य, चौंकाने वाला तथ्य बता रहे हैं, जिसमें लोहरा कोचा पुंदाक की रहने वाली रानी कुमारी, जो एक ट्राइबल लड़की है और हाउस मेड का काम करती है, वो अचानक जो है 21 जुलाई 2023 को 2.25 करोड़ की ज़मीन खरीद लेती है और उसी दिन बैंक से, यानी HDFC बैंक की एक शाखा से 2.25 करोड़ रुपए का भुगतान और इनकम टैक्स का जो है 1% यानी 1,77,195 रुपये का भी भुगतान हो जाता है। यह कहानी नहीं है, इसके सारे दस्तावेज हम आपको खबरों में दिखाएंगे। और जो लड़की रानी कुमारी है वह एक ट्राइबल लड़की है, उसके पिता स्वर्गीय जीतू मुंडा हैं और उसने जो ज़मीन खरीदगी में जो बातें कही हैं उसमें लिखा हुआ है कि उसका पेशा खेती बाड़ी है। और इस रानी कुमारी ने 24 कट्ठा ज़मीन यानी 40 डिसमिल के आसपास की ज़मीन अरगोड़ा में खरीदी है, जिसकी वर्तमान मूल्य जो है वह करोड़ों रुपये में है। तो इस ज़मीन की डील 1,77,19,500 रुपये में हुई है। यह CNT की ज़मीन है और बेचने वाले जो व्यक्ति हैं वह भी CNT से जुड़े हुए हैं। पहले यह किसी महादेव गोप नामक व्यक्ति की ज़मीन थी। बाद में जिस व्यक्ति ने यह ज़मीन खरीदी वह काफ़ी महारथी हैं और राजनीति उनका पेशा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि LRDC कार्यालय से भी परिसीमनवाद जो है 1 महीने पहले ही ग्रांट कर दी गई, यानी 23 जून 2023 को परिसीमनवाद के जरिए यह अनुमति दे दी गई कि यह ज़मीन जो है राजनीति से पेशेवर व्यक्ति ने रानी कुमारी को बेचने का जो अर्जी दिया था उसे स्वीकार कर लिया गया। और 21 जुलाई को इस संबंध में रजिस्ट्री हुई और रजिस्ट्री का जो है HDFC बैंक के शाखा से किया गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो जिस ट्राइबल लड़की के नाम से ज़मीन जिस शख्स ने खरीदी है या खरीदवाई है या अपने आय को छुपाया है और किसी ट्राइबल लड़की को मोहरा बनाया गया है, उस व्यक्ति का जो ट्रांजैक्शन डिटेल है उसमें लिखा हुआ है अरगोड़ा C13 तिवारी DIH अशोक नगर एक्सटेंशन साकेत विहार डोरंडा। यानी किसी व्यक्ति ने इस ज़मीन को डील किया है और उसके लिए मोहरा बनाया गया है ट्राइबल लड़की यानी रानी कुमारी को। तो हम यह बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी ज़मीन स्कैम से संबंधित कई मामलों की जांच ED कर रही है। ED इस तक इसकी शिकायत पहुंच गई है और ED वाले जल्द ही इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेंगे। हम यह आपको इसलिए बता रहे हैं कि कैसे ज़मीन की लूट झारखंड में हो रही है और CNT ज़मीन के नाम पर जो प्राइम लोकेशन पर है उसकी अवैध खरीद बिक्री हो रही है। इसमें राजनेता से लेकर लैंड ब्रोकर और सत्ताधारी दल के कई लोग शामिल हैं। तो हम इसका खुलासा आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।